हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री का आज 5वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश CLT ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो लोग TGT PGT का भी तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये सारी प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलुव राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह तुलुव ने किया था। इनका पूरा नाम था वीर नरसिंह तुलुव और इसकी स्थापना इन्होंने 1505 ईस्वी में किया था और ये 1509 ईस्वी तक जो है विजयनगर पर शासन किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? किसके शासनकाल में? तो आप लोग जानते होंगे शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अफगान शासक था शेरशाह सूरी, जो 1540 से लेकर के जो है 1545 के शासनकाल में जो है भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया था और इसका वजन जो है 178 ग्रेन था। यह रुपया चांदी का था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? द्वितीय युद्ध पूछा है। तो द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें हेमू पराजित हो गया था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। ठीक है, 5 नवंबर 1556 को द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच, और हेमू जिसमें जो है पराजित हो गया था और हेमू का वध कर दिया था बैरम खान ने उसी के बाद। तो इसको भी याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब किसका पुत्र था? तो आप लोग जानते होंगे औरंगजेब जो है ये शाहजहां और मुमताज़ महल का पुत्र था और इसी का जो है 2 बार जो है राज्याभिषेक हुआ था। आप लोग जानते होंगे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था? तो औरंगजेब का हुआ था। और सर्वाधिक हिंदू सेनापति जो है औरंगजेब के ही शासनकाल में थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो आप लोग जानते होंगे शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है बिहार के सासाराम नामक स्थान पर है। एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टि से जो है भारतीय इस्लामिक निर्माण कला का जो है सम्मिश्रण जो है प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो तारीख ए फिरोज शाही उसकी जियाउद्दीन बर्नी का प्रसिद्ध कृति है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सआदत खां। ठीक है, अवध में जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना ईरानी दल के नेता मीर मोहम्मद अमीन सआदत खां, इनका पूरा नाम था मीर मोहम्मद अमीन सआदत खां। ठीक है, बुरहान उल मुल्क, इतना बड़ा इनका नाम था, मीर मोहम्मद अमीन सआदत खां बुरहान उल मुल्क, इन्होंने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, मुगल शासन के दौरान कोतवाल नगर का कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाला अधिकारी होता था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो आप लोग जानते होंगे 1498 में। ठीक है, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 20 मई 1498 को मालाबार के कालीकट, जो केरल में स्थित है, के तट पर पहुंचा था और वहां के शासक उस समय था जमोरिन। उसने उनका स्वागत पे किया था और 1502 ईस्वी में वह पुनः भारत आया था
और 1524 ईस्वी में वह तीसरी बार भारत आया था। ठीक है, तो पहली बार जो है 1498 में, दूसरी बार 1502 में, तीसरी बार 1524 में, 3 बार इन्होंने भारत की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने अपना श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जैकेबिन क्लब की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? कौन दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो मैसूर था। ठीक है, भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। इसको भी याद रखिएगा, पहला राज्य हैदराबाद था और दूसरा जो था वो मैसूर था, तीसरा तंजौर था, चौथा अवध था, पांचवा पेशवा था। ठीक है, तो इस तरह से 3-4 आप लोग याद रखिएगा, क्रम से लगाने के लिए प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो यहाँ पे टिक लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एनफील्ड। ठीक है, 1857 के सिपाही विद्रोह की घटना का तात्कालिक कारण जो है चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को माना जाता है और तत्कालीन वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग ने पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन गैस वैस बंदूक की जगह पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया था। तो वो एनफील्ड कंपनी की थी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र जो समाचार पत्रिका थी उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके पत्रिका के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे और इसका संपादन जो है 1919 में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे, और ये अंग्रेजी भाषा के थी, इसको भी आप लोग याद जानिएगा। 1919 में इसका संपादन हुआ था अंग्रेजी भाषा में स्वतंत्र पत्रिका की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना आप लोग जानते होंगे स्वामी नंद दयाल सरस्वती ने कब किया था? 1875 में मुंबई में इसकी स्थापना किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को इसको ग्रहण किया गया था। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान जो जनगण मन है, इसके रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। और जनगण मन सर्वप्रथम जो है 27 दिसंबर 1911, ठीक है, 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी प्रश्न पूछता है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में जो है सर्वप्रथम गाया गया था। तो यहाँ पे संविधान सभा द्वारा जो ग्रहण किया गया था वो 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट मिलते हैं, कन्फ्यूजन के लिए बना दिए जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट को अलग अलग से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी की सज़ा दी गई थी? तो ये 1931 में दिया गया था। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जो है 8 अप्रैल 1929 को जो है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में जो है गिरफ्तार किया गया था। और बाद में कुल 16 क्रांतिकारियों के ऊपर जो है लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था, जिसके अंतर्गत जो है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुँचे थे? तो वो पहुँचे थे 1893 में। ठीक है,
महात्मा गांधी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका से के डरबन में गए थे। तो ये सन था 1893। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा घटना कब हुई थी। तो ये प्रश्न आयोग द्वारा सबको कॉमन अंक दिया गया था, क्योंकि चौरी चौरा घटना जो है वो 4 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को हुई थी। तो इस पे जो है सबको कॉमन अंक दिया गया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसमें कोई सही नहीं होगा। ठीक है, ये 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ था। शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार जो है चौरी चौरा का घटना वास्तविक तिथि जो है उसकी 4 फरवरी 1922 है। और इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में जो है चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण कुछ भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। और भारतीय इतिहास में देखा जाए तो चौरी चौरा घटना एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कोई सही नहीं होगा, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। कहाँ पे ये चलाया गया आंदोलन था। तो ये मुंबई में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन या उसी को अगस्त आंदोलन कहते हैं। ये 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई सत्र में चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाल विवाह अवरोध या निषेध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हर विलास शारदा के प्रयासों से जो है बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया था, जिसमें लड़कों का विवाह जो है 18 वर्ष एवं लड़कियों का 24 वर्ष निर्धारित किया गया था। और यह अधिनियम लॉर्ड डार्विन के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल में हुआ था। तो ये लॉर्ड डार्विन के कार्यकाल में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा।